की हाल चाल मेरे चीतो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब खुश होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास हम एक बार कल की क्लास का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे शेयर्स इशूड फॉर कैश, जब हमारे शेयर्स कैश में इशू किए जाते हैं तो हमने प्रोसीजर पूरा का पूरा पढ़ा था कि पूरा प्रोसीजर क्या था। सबसे पहले एप्लीकेशंस रिसीव करते थे, फिर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी होती थी तो हम शेयर्स को क्या कर दिया करते थे? अलॉट। शेयर्स अलॉट करने के बाद हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू होती थी, फिर हम उसे रिसीव करते थे। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होती थी, फर्स्ट कॉल रिसीव करते थे। इस तरीके से जितनी भी कॉल्स होंगी हम काम करते थे। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जब शेयर्स इशूड एट व्हाट, शेयर्स इशूड एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब था सारे के सारी फेस वैल्यू इकट्ठी एक बार में ही मंगाई जाती है। ये हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज की क्लास में हमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एंड दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है गाइस? ध्यान से सुनना बेटा। शेयर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम। मतलब 10 का शेयर या तो 10 में इशू होगा या 10 का शेयर 10 से ज़्यादा वैल्यू में इशू किया जाएगा। तो अगर 10 का शेयर 10 में होता है तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। पर अगर 10 का शेयर हम मार्केट में 10 से ज़्यादा का बेचते हैं तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। तो गाइज वी विल हैव एन एग्जाम्पल। मान लो हमारे शेयर की फेस वैल्यू है बच्चा 10 रुपये। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। अब 10 रुपये को अब हम मार्केट में शेयर लेकर आती है कंपनी, और कंपनी कहती है ले लो मेरी कंपनी का शेयर ले लो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1000 शेयर्स कंपनी लेकर आ रही है। तो वो कहती है मेरे 1000 शेयर्स में इशू कर रही हूँ एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। कितना परसेंट प्रीमियम ले रही है वो? 20%। अगर 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 10,000 रुपये के। उस पर 20% का प्रीमियम। 20% का मतलब क्या है? 10,000 का 20% विल बी 2000। तो हम 10 का शेयर मार्केट में एक शेयर कितने का जा रहा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब। इशू प्राइस इज 12 रुपीज़। 12 का मतलब होता है 10 इसमें फेस वैल्यू है प्लस 2 रुपये का प्रीमियम है। 10 प्लस 2 12 रुपये का। 10 का शेयर 12 में, तो इसे बोलते हैं शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम। अब जब 10 का शेयर 12 में जाएगा तो पैसे तो आएंगे 12 रुपये। अब 12 में से जो 10 है, ध्यान से, जो 12 में से 10 है वो 10 क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जो 2 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा आए हैं, आप उसके लिए एक अलग अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या नाम होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 10 का शेयर अगर 12 में जा रहा है तो सबसे पहली बात कि 10 रुपये हम कहाँ डालेंगे? शेयर कैपिटल में। और 2 रुपये कहाँ डालेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा क्या? ज़रा खुद सोचो। अगर 10 का शेयर तुम 2 रुपये एक्स्ट्रा में मार्केट में दे रहे हो तो फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? एग्जैक्टली, फ़ायदा हो रहा है। 10 की चीज़ 12 में जा रही है तो 2 रुपये का फ़ायदा है। उस फ़ायदे को हम क्या करते हैं? उस फ़ायदे को हम एक अकाउंट में डालते हैं जिसका नाम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, ये एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है गाइस। क्या होता है ये? रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व। रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व का मतलब है कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ कुछ रिस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे 5 होते हैं। 5 रिस्ट्रिक्टेड पर्पस होते हैं किसके? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के। कि यू कैन यूज द अकाउंट अमाउंट, जो भी इस अकाउंट में अमाउंट गया है वो सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ों के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। कितनी चीज़ों के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है? सिर्फ 5 चीज़ों के लिए। तो हम 5 चीज़ों के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं? इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। सबसे पहला पॉइंट आता है टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कंपनी क्या करती है? एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती है फ्री में।
तो फ्री में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देने के लिए जो पैसे चाहिए वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ले सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज, पहला पर्पस क्या है इसका बताओ, टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, कि हम बोनस शेयर्स को क्या करेंगे, इशू करेंगे। पहला पॉइंट हो गया टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। दूसरा हमारा इसका फायदा क्या होता है, दूसरा हम इसे किस लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू राइट ऑफ, टू राइट ऑफ 3 थिंग्स गाइस, 3 चीजों के लिए। ये हमारे 3 पॉइंट्स बन के आएंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर 4 आएंगे, 3 पॉइंट्स आएंगे हमारे राइटिंग ऑफ से। कौन कौन सा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। एक ही पॉइंट से आप 3 पॉइंट्स याद रखेंगे। एक राइट ऑफ शब्द याद रखना है आपको, टू राइट ऑफ। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या पॉइंट है गाइस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, वो खर्चे होते हैं जो कंपनी के पैदा होने से भी पहले के होते हैं। जैसे हम लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी जब स्टार्ट करनी होती है तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, एमओए और एओए छपवाते हैं और आरओसी के पास फीस लेके जाते हैं कि हमारी कंपनी को क्या कर दो, रजिस्टर कर दो। तो वो जो फीस हम आरओसी को दे के आ रहे हैं, जो हम एमओए और एओए छाप रहे हैं, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी तो आएगी ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है गाइस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो उन एक्सपेंसेस को बुक्स में से खत्म करने के लिए हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूटिलाइज हो सकता है। कोई प्रॉब्लम, वेरी नाइस। नेक्स्ट आता है फॉर राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ क्या करना है हमें अब, राइटिंग ऑफ एनी कमीशन और एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। जब हम अपने डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो उस टाइम पे अगर हम कोई भी कमीशन देना पड़ रहा है, कोई खर्चा हो रहा है, या कोई हमारा डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मेरे साथ, तो वो डिस्काउंट को, कमीशन को या उस खर्चे को आप क्या कर सकते हैं गाइस, हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से खत्म कर सकते हैं। मतलब यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओनली फॉर द फॉलोइंग 5 पर्पसेस। तो पहला, इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। दूसरा, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब जो कंपनी के स्टार्ट होने से पहले के खर्चे हैं। तीसरा, एनी कमीशन और डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ एनी सिक्योरिटीज। कंपनी मार्केट में जाके ऐसे नहीं कहती ले लो मेरी कंपनी का शेयर ले लो, जाके चिल्लाने लगे, नहीं। बीच में एजेंट्स होते हैं, बीच में कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स बोलते हैं हम उन्हें, वो ब्रोकर्स होते हैं जो हमारे शेयर को बिकवाते हैं। बेटा तो अगर हमारा कोई ब्रोकर है तो ब्रोकर क्या ऐसी फ्री में बिकवा देगा क्या शेयर, नहीं, ही विल बी चार्जिंग ब्रोकरेज, कमीशन चार्ज करेगा। तो वो कमीशन जो है वो भी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से क्या किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आता है फॉर राइटिंग ऑफ या फॉर प्रोवाइडिंग एनी प्रीमियम payable at the time of redemption of preference shares या फिर डिबेंचर्स। मतलब जब हम प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स का पैसा क्या करते हैं, वापस। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन का मतलब होता है हमारा जब हम प्रेफरेंस शेयर्स का या डिबेंचर्स का पैसा कंपनी वापस करती है अपने शेयर होल्डर्स को। वो कहती है भाई मुझे आज पैसे दे दो 100 रुपये, और आज से 4 साल बाद मैं तुम्हें क्या करूंगी, ये 100 रुपये वापस कर दूंगी। तो इसे हम बोलते हैं रिडम्पशन। इसे हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन का मतलब है कि जब कंपनी 5 साल बाद इसे वापस करेगी तो उस टाइम पर वो 10 की जगह ये शेयर कितने में दे सकती है, ज़्यादा में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो 10 का शेयर मान लो वो 15 में वापस करेगी, लोगों से तो लेगी 10 रुपये, 5 साल बाद वापस करेगी 15। तो जो 5 रुपये वो एक्स्ट्रा वापस करेगी उसे वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से क्या कर सकती है, राइट ऑफ कर सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रही है बात। तो हम, हाँ जी गाइस, तो हमने अब तक कितने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, 4 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, दूसरा फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा फॉर राइटिंग ऑफ एनी कमीशन और डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज, और नेक्स्ट फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ये रिडम्पशन के बारे में जो आपका शब्द है वो आप नेक्स्ट
चैप्टर में बहुत तसल्ली से पढ़ने वाले, इसलिए परेशान ना हो, बस इतना याद रखें, प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन है। लास्ट पॉइंट और सबसे छोटा सबसे बेहतरीन इज बायबैक ऑफ ओन शेयर्स, बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। मतलब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में से क्या कर लेगी, बायबैक कर लेगी। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है। बायबैक मतलब होता है पहले कंपनी शेयर लाती है, कहती है भाई ले लो मेरी कंपनी का शेयर ले लो, लोग खरीद लेते हैं। अब जब उसे ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, उन्हीं शेयर्स को वापस से अपने शेयर होल्डर से खरीद सकती है कंपनी, दैट इज नोन एज बायबैक। ठीक गाइस, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इन 5 चीज़ों के लिए ही यूटिलाइज हो सकता है। हम इसे कैसे कवर करेंगे गाइस अपनी क्लास में, हम इसे बोलेंगे शेयर की गुफा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए शेयर की गुफा है। शेयर की गुफा में हम जैसे ही हाथ डालेंगे शेयर हमारा हाथ पकड़ लेगा और शेयर हाथ पकड़ के बोलेगा बता तुझे किस चीज के लिए पैसे चाहिए। तो अगर ये 5 चीजों में से हम कोई भी पॉइंट बोलेंगे, इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स बोलेंगे तो शेयर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज करने देगा। बट अगर इन 5 के अलावा आप कोई भी पॉइंट बोलोगे कि मुझे फॉर फ्यूचर के लिए पैसा चाहिए या मुझे एसेट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो उस चीज के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज अ रिस्ट्रिक्टेड amount in a restricted reserve which will be utilized only for these 5 purposes। हम अपनी लैंग्वेज में से शेयर की गुफा बोलेंगे, शेयर की गुफा में हाथ जाएगा पर निकल के तभी आएगा जब ये 5 पॉइंट्स होंगे। और ये सारी बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में लिखी हुई है गाइस, ये सारी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में लिखी हुई है और सेक्शन का नंबर है, आपको याद रखना है कि पेपर में आ जाता है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट, 15 बोला मैंने, भी 13 है, तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है 52 सब सेक्शन 2 कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को इन 5 चीजों के लिए ही यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? इज दैट क्लियर टू यू ऑल पीपल? तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम कोई भी शेयर अगर 10 रुपए का है या 100 रुपए का है तो कोई भी शेयर हम 10 या 100 रुपए से ज्यादा का मार्केट में बेच सकते हैं। तो जितना हम ज्यादा का बेचेंगे उसे बोलते हैं प्रीमियम। तो अगर 100 का शेयर 120 में जा रहा है तो 100 रुपए तो शेयर कैपिटल में जाएंगे, 20 रुपए जाएगा कहाँ, प्रीमियम अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमारा 5 चीजों के लिए यूटिलाइज हो सकता है। ऐसी बात लिखी हुई है सेक्शन 52 सब सेक्शन नंबर 2 में। क्लियर टू यू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री क्या होगी गाइस, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्री किसकी, प्रीमियम के साथ अगर शेयर होगा तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी। आइएगा और देखिएगा, मान लो फेस वैल्यू थी 10 रुपये और आपने इशू प्राइस रखा है 12 मतलब 10 + 2। यू आर इशूइंग शेयर्स एट 20% प्रीमियम। तो जर्नल एंट्री क्या डलती है बेटा, अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाया है, जैसे मान लो एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पर 5 रुपये और आपका फाइनल कॉल पर मंगाया है, मान लो इसे ले लो 6 और फाइनल कॉल पे मंगाया है 1 रुपये। कुछ इस तरीके से आपने 12 रुपये मंगाए हैं। तो इट डिपेंड्स कि कंपनी प्रीमियम कौन सी कॉल के साथ मंगाएगी। एप्लीकेशन के साथ मंगाना पसंद कर रही है, अलॉटमेंट के साथ पसंद कर रही है, या फाइनल कॉल के साथ। हमारे क्वेश्चन में फाइनल कॉल के साथ पॉसिबल नहीं क्योंकि मैंने 1 ही रुपये लिए हैं। तो यहाँ पर कंपनी की मर्जी होती है कि वो एप्लीकेशन के साथ आपका प्रीमियम मंगाए, अलॉटमेंट के साथ आपका प्रीमियम मंगाए, या फाइनल कॉल के साथ आपका प्रीमियम मंगाए। मैं इस पॉइंट में लेकर चल रही हूँ कि उसने जो प्रीमियम मंगाया वो मंगाया एप्लीकेशन के साथ। तो आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब जैसे ही आपको ये मिलेगा मेरे बच्चों की एप्लीकेशन पे 6 रुपये मंगाए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर समझना है इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब है कि इस 6 रुपये का बाइफरकेशन है 4 + 2। मैम ये कैसे करा आपने? अरे यार 2 रुपये का क्या है गाइस, प्रीमियम। तो अगर 6 में से 2 का प्रीमियम है तो 4 रुपये क्या है, शेयर कैपिटल। करेक्ट। तो 6 में से 2 रुपये का प्रीमियम है जो कि हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा और 4 रुपये का हमारा क्या है, शेयर
कैपिटल। तो हमारी यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारा आएगा एप्लीकेशन है 6 रुपये, अलॉटमेंट है 5 रुपये, फाइनल कॉल है फर्स्ट रुपी। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री जो डलेगी, पहली एंट्री याद करो क्या आता है, क्या एप्लीकेशन का पहले पैसा आता है या शेयर्स इशू होते हैं, याद करो। करेक्ट, पहले पैसा आता है। तो एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितना कितना पैसा आएगा गाइस, कितने शेयर्स थे, मान लो 1000। तो 1000 शेयर्स पे कितने रुपए आएंगे, 1000 शेयर्स पे आएंगे टोटल 6 रुपए। तो 1000 शेयर्स पर 6 रुपए विल बी 6000। 6000 रुपये आपके पास एप्लीकेशंस आई। आप एप्लीकेशन मनी को आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र। तो जब आप एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करोगे तो आपकी एंट्री डलेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना गाइस, 6000। उसमें से हम क्या करते हैं पैसे को, टू शेयर कैपिटल। कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि पहले हम एप्लीकेशन का पैसा लाते हैं, फिर हम शेयर कैपिटल, फिर शेयर्स देते हैं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी होती है तो यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हो रही है। मेरे शेयर्स जो आए हैं वो भी, एप्लीकेशन जो आई हैं वो भी 1000 ही आई हैं। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा मेरे बच्चों, ये समझने वाली बात है। देखो जरा, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। 1000 शेयर्स पर मेरे बच्चों कितने रुपए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये 4 रुपये। क्योंकि 2 रुपये का जो प्रीमियम है, जो 2 रुपये का प्रीमियम है, मतलब 2000 रुपये, वो हमारे जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो यहाँ पर मेरे पास एक और अकाउंट आ जाएगा पिक्चर में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और वो कितना आ जाएगा, 1000 पर कितने रुपए थे, 1000 पर 2 रुपये थे गाइस। तो 1000 पर 2 रुपये मतलब 2000 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका आ चुका है। यहाँ पर मैम इस एंट्री में ही क्यों डाला, यहाँ के लिए मुझे एक गाना याद आता है बेटा, एक पुरानी मूवी का, बहुत पुरानी मूवी का गाना है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या, जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल वहाँ वहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब जिस एंट्री में, एप्लीकेशन की भी 2 एंट्री होती हैं, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री हैं, फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्रीज हैं, तो जिस एंट्री में आप शेयर कैपिटल वर्ड यूज करोगे उस एंट्री में आप हमेशा उसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम डालोगे। हमेशा याद रखोगे, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसीलिए जब आपने सेकेंड एंट्री में शेयर कैपिटल डाली है तो इसीलिए आपने सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहीं पर शेयर कैपिटल के साथ लिखा है। क्लियर टू एवरीवन, समझ आई बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारी जर्नल एंट्री हो गया, पहला केस हो गया व्हेन प्रीमियम इज विद एप्लीकेशन। जब प्रीमियम हमारी किसके साथ होगी, एप्लीकेशन के साथ। तो इस तरीके से काम किया जाएगा। क्लियर टू यू ऑल पीपल। यहाँ पर केस 1 है ये हमारा, ये केस 1 था पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। एंड दैट केस 1 इज प्रीमियम इज विद एप्लीकेशन। जब हमारा प्रीमियम किसके साथ है मेरे बच्चों, प्रीमियम इज विद एप्लीकेशन। दिस वॉज योर केस 1। केस 2, केस 2 आता है प्रीमियम विद फुल्ली पेड अप शेयर्स। फुल्ली पेड अप शेयर्स याद है चीतो या नहीं, कल की क्लास में करा था आप लोगों ने। फुल्ली पेड अप शेयर्स, जब सारा का सारा पैसा कंपनी एक बार में मंगा लेती है। जैसे पिछले वाले ही क्वेश्चन ले लो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिए थे 1000 शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू ली थी मेरे बच्चों 10 रुपये और इशू प्राइस ले लिया था 12, दैट वाज 10 + 2। तो फुल्ली पेड अप शेयर्स का मतलब है हम मार्केट में कंपनी आती है, कंपनियां कहती है ले लो मेरे कंपनी के 1000 शेयर्स ले लो, 10 का शेयर 12 रुपये। जिससे भी शेयर चाहिए वो क्या करो, 12 रुपये दो और मेरा शेयर ले लो। इसे बोलते हैं फुल्ली पेड अप शेयर्स। कल मैंने कराया था, आपको याद होगा। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या डलेगी, एक बात बताओ, पहले शेयर देते हैं या पहले पैसा आता है? बिल्कुल सही, पैसा आता है। तो पहली एंट्री क्या डलेगी गाइस, बताना। पहली एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर्स पे कितने रुपए आएंगे, 10 या 12? फटाफट से बताओ। 12000, क्योंकि इशू प्राइस 12 है तो कंपनी कितने में इशू करेगी, 12 में। तो टोटल पैसे आएंगे कितने मेरे बच्चों, 12000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन, अगर सिर्फ एप्लीकेशन लिखा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था जब इकट्ठा पैसा मंगाते हैं तो यहाँ पे दो शब्द और ऐड हो जाते हैं, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड अलॉटमेंट लिखना इज कंपलसरी, ताकि पता चले पढ़ने वाले को कि अब इस वाले शेयर पे कोई पैसा आना बाकी नहीं है, सारा का सारा पैसा आ चुका है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो पहली एंट्री आ जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड अलॉटमेंट लिखना इज कंपलसरी। सेकंड में क्या होगा मुझे बताओ? सेकंड में अब हम ये पैसा क्या करेंगे? ट्रांसफर। अब जब पैसा ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या डलेगी मेरे बच्चों? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पूरा का पूरा लिखा जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं पेपर में, दिस इज नॉट अलाउड गाइज। आप APP डॉट नहीं लिख सकते, ALLT नहीं लिखना, पूरा लिखो शेयर एप्लीकेशन। भैया 100 नंबर की तैयारी कर रहे हो तो नंबर तो ऐसे ही मिलेंगे जब मेहनत करोगे, तो मेहनत नहीं करोगे तो नंबर भी नहीं आएंगे। चलिए, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू, अगर इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी, अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, मैंने बताया था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब कुछ नहीं होता तो हमेशा इक्विटी होता है। कितना? 1000 पे, 1000 शेयर्स पे 10 रुपये। कोई प्रॉब्लम? जो 2 रुपये 1000 पे 2 मतलब 2000 रुपये, वो कौन से अकाउंट में जाएगा बताओ? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैम सेकेंड एंट्री में क्यों लिख दिया ये 2000 रुपये आपने? बेटा फिर वही बात, गाना याद करो क्या था? जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसलिए जब वो सेकेंड एंट्री में आया तो हमारा ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी कौन सी एंट्री में आएगा? सेकेंड एंट्री में आएगा। क्लियर? 2 केस हो चुके हैं आज की क्लास का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि पेपर में इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आना क्या है ध्यान से देखना। आइए गाइस, 2 केस हम कवर अप कर चुके हैं, अब तीसरा केस है और दैट इज व्हेन प्रीमियम इज नॉट स्पेसिफाइड। इसका मतलब क्या है नॉट स्पेसिफाइड? मैम नॉट स्पेसिफाइड का मतलब है मेरे बच्चों कि क्वेश्चन में प्रीमियम का नामो निशान भी नहीं होगा, फिर भी प्रीमियम होगा। तो नॉट स्पेसिफाइड का मतलब है जब क्वेश्चन में प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, बट आपको फिर भी प्रीमियम को ढूंढना पड़ेगा। मैम ऐसे कैसे हो जाएगा? ये क्या चोर ढूंढ रहे हैं? ऐसे ही मान लो कि प्रीमियम इस क्वेश्चन में चोर हो जाएगा और हमें ढूंढना है। तो कैसा क्वेश्चन आएगा प्लीज देखना। क्वेश्चन में लिखा मिलेगा ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज, कैसे कैसे बेटा देखना, एप्लीकेशन पे 60 रुपीज़ और अलॉटमेंट पे 50 रुपीज़, और हमारे फाइनल कॉल पे मेरे बच्चों कितने रुपए आ जाएंगे? मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया 20 रुपये। कहीं भी मैंने प्रीमियम का नाम नहीं लिया, बट एक बात बताओ, टोटल कंपनी कितने पैसे मंगा रही है? 60 + 50 + 20 कितना मंगा रही है टोटल कंपनी? 130 रुपये, है ना? कितने मंगा रही है? 130। यार 100 का शेयर और 130 मंगा रही है, तो कितने का प्रीमियम? 30 का प्रीमियम। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन में कहीं भी नामो निशान नहीं दिया प्रीमियम का, फिर भी हमें यहाँ से पता चला कि यार 100 का शेयर है और वो इशू किया जा रहा है। इशू प्राइस कितना है मेरे बच्चों? कंपनी मंगा रही है लोगों से 130 रुपये, तो भाई साहब 100 के शेयर के 130 मंगा रही है, तो 30 रुपये क्या है? प्रीमियम। तो अगर 30 रुपये हमारा प्रीमियम है तो हमें तो नहीं बताया कि वेदर इट वॉज विद एप्लीकेशन, इट वॉज विद अलॉटमेंट और इट वॉज विद फर्स्ट कॉल। हमें कैसे पता चलेगा किसके साथ है प्रीमियम? तो जब प्रीमियम हमें नहीं बताया होता तो इट इज ऑलवेज टेकन विद अलॉटमेंट, इट इज ऑलवेज टेकन विद अलॉटमेंट। पिटाई भी हो जाएगी बहुत जोर की, बता रही हूं मैं भी। तो यहां पर जब प्रीमियम स्पेसिफाइड नहीं है तो हमारा प्रीमियम किसके साथ होगा? हमेशा विद अलॉटमेंट। जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो वो हमेशा अलॉटमेंट पर होगा। अब अलॉटमेंट पर है, इसका मतलब इसमें से 20 रुपये तो कैपिटल के हैं और 30 रुपये प्रीमियम के हैं। हमेशा आप पहले शेयर कैपिटल का पैसा लिखेंगे फिर प्रीमियम का पैसा लिखेंगे।
समझ आ रही है बात? तो इसलिए अगर 50 में से 30 का प्रीमियम था तो 20 की हमारी क्या थी? शेयर कैपिटल। अब आइए और देखते हैं यहाँ जर्नल एंट्री क्या डलेगी मेरे बच्चों। सबसे पहली फर्स्ट एंट्री क्या डलेगी? फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना? 50,000 इंटू 60, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, पहली दो एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है। अब बात आती है जब आप थर्ड एंट्री डालोगे, जो मेन बात है वो यहां है मेरे बच्चों। जब आप थर्ड एंट्री डालोगे तो थर्ड एंट्री क्या डलेगी मुझे बताओ? शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री डलेगी। याद करो मेरे बच्चों क्या थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। याद करो यही एंट्री थी यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना कितना है टोटल देखना? 50,000 पर पूरे 50 रुपए। 50,000 पर कितने रुपए? 50 रुपए। टोटल कितने पैसे हो गए? टोटल पैसे हो गए 2.5 लाख रुपए। कैसे आया? 5,000 इंटू 50। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 5,000 शेयर से उसमें 50 रुपए, 5,000 पे 50 लोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए टोटल कंपनी ने मंगाए हैं, जिसमें से शेयर कैपिटल कितने की है बताओ? जिसमें से शेयर कैपिटल है कितने रुपए की? 20 रुपए की, इसलिए शेयर कैपिटल में जाएगा 20, और जो बाकी का बचा हुआ 30 रुपीज है वो जाएगा हमारा एक नए अकाउंट में जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बच्चा कहता है मैडम इसे एंट्री में क्यों? यार गाना याद करो, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ 1 लाख और यहाँ पर 1.5 लाख हमारी यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। क्योंकि जब पैसा ड्यू करते हैं याद रखो, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम, यही एंट्री आएगी और यही एंट्री चलेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात। यही एंट्री क्यों आई? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है भाई, जब कंपनी पैसा मंगाएगी कॉल करेगी शेयर होल्डर को कि भाई अलॉटमेंट के पैसे ले आइयो। कितने रुपए ले आइयो? 50 रुपए। जब कंपनी कॉल करेगी कि भाई 50 रुपए ले आइयो, तो उसे पता है कि 50 में से 20 रुपए मेरा कैपिटल के नाम का है, 30 रुपए मेरा प्रीमियम के नाम का है। तो मंगाते टाइम ही, ड्यू करते टाइम ही हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है? सिक्योरिटी प्रीमियम अलग लिख दिया जाता है। बट जब पैसा रिसीव होगा तो पैसा रिसीव करते टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता प्रीमियम का कितना या शेयर कैपिटल का कितना। अभी के लिए, आपके लिए आगे कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें फर्क पड़ेगा, बट अभी के लिए आप ये बात समझो कि जब हम पैसा ड्यू करेंगे, इन शॉर्ट जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिकॉज व्हेन द कंपनी इज कॉलिंग द अमाउंट फ्रॉम द शेयर होल्डर, इट विल बी टेलिंग टू द शेयर होल्डर कि भाई देख सुन मेरी बात, 5,000 रुपये तुझे पैसे लाने हैं, 50 रुपये तुझे टोटल लेके आने हैं, 50 में से 20 तो मेरा कैपिटल का नाम का है और 30 रुपये प्रीमियम के नाम का है। इसलिए जब आप ड्यू करते हैं तभी इस एंट्री को लिखते हैं। मान लो आपकी 2 महीने की फीस ड्यू है स्कूल की। अगर आपकी स्कूल की 2 महीने की फीस ड्यू है तो स्कूल वाले आपको कॉल करके यही रिमाइंडर डालते हैं या मैसेज करते हैं कि आपकी 2 मंथ्स की फीस इज ड्यू, तो काइंडली क्लियर इट एज सून एज पॉसिबल। जब आप पैसे लेके जाते हो 2 महीने के, तो वो पैसों को बाइफरकेट नहीं करते कि ये इसके पहले महीने के, ये इसके दूसरे महीने के। नोटों को अलग अलग नहीं रखेंगे वो कि ये तो पिछले महीने के नोट है या इस महीने के नोट है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा हम ड्यू वाली एंट्री के साथ डालते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें गाना सिखा दिया, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहां पर पैसा रिसीव होगा तो 4th एंट्री बड़े मजे में डल जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2.5 लाख रुपए। फिर जब आप फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो फाइनल कॉल आ जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5,000 पे 20 रुपए, 1 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर वो पैसा आप रिसीव करेंगे तो बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपका इस तरीके से प्रीमियम का ट्रीटमेंट किया जाता है। 3 ही सिचुएशंस हैं प्रीमियम की। अगर एप्लीकेशन के साथ आए तो सेकंड वाली एंट्री में, अगर कुछ भी ना मेंशन हो तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ, अगर फुल्ली पेड अप शेयर्स हो तो हमेशा जब आप अमाउंट बाइफरकेट करोगे। मोस्ट क्रक्स इज
क्रक्स ऑफ द होल क्लासेस, भाई कोई भी शेयर 10 रुपए से ज्यादा का मार्केट में बिक सकता है। अगर 10 का शेयर 15 में जा रहा है तो 5 रुपए का प्रीमियम है। 5 रुपए का प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम गुफा में चला गया। 5 ही चीजों के लिए यूज हो सकता है वो, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर राइटिंग ऑफ एनी कमीशन और डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, फॉर प्रोवाइडिंग एनी प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, और आखिरी बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। इन 5 के अलावा आप उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते, याद रखना, शेयर की गुफा। और यही हमारी आज की क्लास का क्रक्स था कि शेयर्स, 10 रुपए का शेयर 10 में भी जा सकता है, 10 का शेयर 10 से ज्यादा में भी जा सकता है। मेरा क्वेश्चन, क्या 10 का शेयर 10 से कम में इशू हो सकता है? कैन शेयर्स बी इशूड एट अ डिस्काउंट? तो नो, कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट नो शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। सिर्फ एक कैटेगरी अलाउ करिए वहां पर, उसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे? कि डिस्काउंट पर कभी भी शेयर इशू नहीं हो सकते सिवाय एक कैटेगरी के, और उस कैटेगरी का नाम रखा है स्वेट इक्विटी शेयर्स। बच्चा देखता है जैसी स्वेट कहता है पसीने, ये क्या है मैम, क्या नाम है ये स्वेट इक्विटी शेयर्स? गाइस, ये वो शेयर्स होते हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज को उनके खून पसीने की मेहनत की वजह से फ्री में दे देते हैं, डिस्काउंट पे दे देते हैं, फ्री में तो नहीं, डिस्काउंट पे दे देते हैं कि भाई सुन, 10 रुपए का शेयर है, कोई बात नहीं, तू बहुत मेहनत करता है, तू मेरा बढ़िया एम्प्लॉय है, तेरी वजह से मुझे बहुत फायदा हो रहा है, तो ले, तुझे 6 में दिया, ले तुझे 3 में दिया। इसका मतलब ऐसे शेयर सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स ही हैं, सिर्फ यही कैटेगरी है जो डिस्काउंट पे दी जा सकती है। कल मिलेंगे गाइस, सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय।